उत्तम नगर में होली पर हुए हत्याकांड में क्या जो हमें बताया जा रहा है वही सच है? क्या एक गुब्बारे की वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? आइए जानते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं बताऊंगा आपको दिन, तारीख और समय के साथ साथ कब और कैसे क्या हुआ और ये घटना हत्याकांड तक कैसे पहुंच गई। हत्याकांड के बाद की कार्रवाई क्या हुई, पुलिस पर क्या सवालिया निशान है, पुलिस ने कार्रवाई किस तरीके से करी और भी कई वजह जो इसमें आपको किसी यूट्यूबर या किसी भी पत्रकार ने नहीं बताई होगी। आज मैं वो पूरी सच्चाई आपके सामने खोल के रख दूंगा। वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि वीडियो कुछ लंबी होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सचिन बिडलान और आप देख रहे हैं न्यूज़ालय। साथियों, कहा जाता है कि जीवन में सबसे साफ, सबसे स्वच्छ यानी कि सबसे पाक और सबसे सच्चा क्या है? काफी कुछ ढूंढने पर, गूगल पर रिसर्च करने पर, लोगों से पूछने पर, राय लेने पर, बड़े बड़े विद्वानों से यानी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे भी राय लेने पर पता चला कि सबसे पाक, साफ और स्वच्छ जो माना गया है उसे कहते हैं जल। जी हां, जल की स्वच्छता पर कोई भी शक नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे इतिहास में आपने देखा होगा कि पानी को यानी कि जल को हाथ में लेकर कसम खाई जाती थी क्योंकि जल पवित्र और पाक माना जाता है। आइए अब बात करते हैं उत्तम नगर पर हुई होली की उस घटना की जिसने दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में बवाल मचा दिया और दो समुदाय यानी कि हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे पर जो है आरोप और प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। राजधानी दिल्ली का उत्तम नगर थाना और उत्तम नगर थाने के इलाके के अंतर्गत आने वाली एक मध्यम वर्गीय परिवारों की कॉलोनी जिसे जे कॉलोनी कहा जाता है, बहुत ही यानी कि मानिए बहुत ही संकरी गली और छोटे मोटे मकान अपनी मेहनत से बनाए गए। यहां पर कुछ मुस्लिम और हिंदू परिवार एक साथ रहते हैं। होली के दिन इसी परिवार यानी कि तरुण के परिवार की एक छोटी सी बच्ची जो कि पहली मंजिल पर खड़ी थी, समय था दोपहर और शाम के बीच का, यानी कि होली का त्योहार जो है वो धीरे धीरे खत्म होने की ओर जा रहा था। उत्सव जो है धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा था। इस बीच उस 6 से 7 साल की बच्ची ने नीचे खड़े अपने ताऊ जी पर शरारत से एक गुब्बारा फेंकना चाहा। उसने गुब्बारे में पानी भरा और पहली मंजिल से गुब्बारे का निशाना अपने ताऊजी को बनाते हुए फेंक दिया, लेकिन महज 6-7 साल की बच्ची का निशाना इतना अचूक कैसे हो सकता था? इसी बीच एक महिला, मुस्लिम महिला बुर्का पहने हुए उसी गली से गुजर रही थी जिसका नाम था सायरा। उस बच्ची का निशाना चूका, गुब्बारा जो है सड़क पर गिरा और सड़क पर गिरते ही पानी का गुब्बारा फूट गया। उसमें से निकली पानी की कुछ बूंदें उस मुस्लिम महिला ने जो बुर्का पहना था उस पर चली गई। बस यहीं से जो है हालात बदलने लगे। उस महिला ने काफी कुछ वहां पर बच्ची को और उसके परिवार वाले को कहा। उसी समय उसके ताऊजी ने सायरा से माफी मांगी और कहा कि छोटी बच्ची है, इससे गलती हो गई, हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन महिला नहीं मानी और अनाप शनाप बोलने लगी और पूरे परिवार को जो है उसमें कोसने लगी। उसके बाद परिवार का एक और सदस्य आता है, वह भी उस महिला से माफी मांगता है और कहता है, बहन जी गलती हो गई, बच्ची है, माफ कर दीजिए। इसके बाद महिला जो है भिन भिनाती हुई अपने वापस घर पहुंचती है। उस जहां पर ये पूरा घटनाक्रम होता है उससे कुछ ही दूरी पर ये सायरा जो है अपने परिवार के साथ रहती है और इनका काम जो है
वो रंगाई का, कपड़ों पर रंगाई का काम बताया गया है कि परिवार जो है कलर करने का काम करता था। हालांकि आप समझ सकते हैं कि कलर करने के दौरान भी जो है बुरके पर या इनके परिवार के कपड़ों पर छींटे पड़ते होंगे। हालांकि उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक पानी जिसे साफ, स्वच्छ और पाक माना गया है, उसकी छींटे पड़ने से सायरा ने कहा कि आपने मुझे नापाक कर दिया है और अब मैं रमजान में नमाज कैसे अदा करूंगी। बार बार माफी मांगने के बाद भी महिला नहीं मानी और भिनभिनाते हुए अपने परिवार में पहुंची। परिवार में एक दूसरी महिला जो थी सलमा, उसने उसको ये बात बताई और उसके बाद एक और महिला, तीसरी महिला को बात बताई। जब औरत इकट्ठा होती है और 2 से 3 हो जाती है तो फिर बात कितनी बढ़ती है, मेरे ख्याल से ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इन 3 महिलाओं ने, सायरा, सलमा और एक और जो तीसरी महिला थी, इन तीनों महिलाओं में परिवार में मतलब जो शोर मचाना शुरू कर दिया और फिर बार बार वही बात दोहराने लगी कि पड़ोस में इनकी होली अभी तक खत्म नहीं हुई, ये लगातार जो है हमें परेशान करते हैं और हम हमारे रमजान में अब हम नमाज कैसा अदा करेंगे। ये पूरा मामला ये घर में मतलब शोर मचाने लगती। इसके बाद इस महिला और जो तीनों महिला थी, इनका पूरा परिवार जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है, कुछ लोग और इकट्ठा होते हैं। अब देखिए ये शाम का समय था, ये घटना धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती लगभग रात को 10 बजे तक चली गई। उसके बाद महिला के साथ इसका परिवार इकट्ठा हुआ और उसके बाद फिर उसी घटना स्थल पर पहुंचे तो फिर गाली गलौज करने लगे। बच्ची के परिवार ने एक बार फिर से माफी मांगी और कहा कि हम तो आपसे पहले ही माफी मांग चुके हैं, अब इसमें क्या वो होगा। इतना ही नहीं, एक और परिवार के सदस्य ने दोबारा माफी मांगी और वो वहां से चले गए। इस परिवार को लगा कि मामला यहां शांत हो गया है, लेकिन इस बीच तरुण तरुण एक 22 साल का नौजवान जो कि जिम करता था और स्मार्ट था, देखने में खूबसूरत था। बताया जाता है कि तरुण से कुछ लोग, आस पड़ोस के लोग, यह कह सकते हैं कि यह परिवार भी अंदर ही अंदर जलता था, क्योंकि तरुण जो है एक खूबसूरत नौजवान 22 साल का लड़का था। और आपको पता है किसी भी कोई युवा अवस्था में जब होता है और अपने पीक पर होता है तो कुछ ना कुछ लोग उसको जलने वाले मिल ही जाते हैं। 10:30 बजे के आसपास तरुण वहां पहुंचता है अपनी मोटरसाइकिल पे, तब कि उसको इस पूरे मामले का कुछ नहीं पता था। उसके बाद ये पूरी पूरी की पूरी भीड़, जिसमें 20 से 25 लोग बताए गए हैं, कि ये पूरी की पूरी भीड़, किसी के हाथ में क्रिकेट का बैट, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा, सीधा तरुण पर हमला बोल देते हैं। तरुण इससे पहले कुछ समझता, वो जो है अचेत होकर जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच जो है चीख पुकार जो है तरुण के परिवार तक पहुंचती है और वो जो एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उनके परिवार की कुंडी भी बाहर से बंद की गई है। ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर उनकी घर की कुंडी पहले से किसने बंद करी, क्या पहले से साजिश रची गई थी। इसके बाद जो है वो परिवार निकलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता है। तरुण को ये लोग, ये भीड़ जो है लगातार मारती रहती है, लगातार पीटती रहती है। तरुण अचेत होकर सड़क पर पड़ा हुआ था। इस बीच वीडियो भी वायरल हो रही है कि एक पत्थरनुमा या कह सकते हैं सिल्ली, जो पत्थर की सिल्ली जो होती है दिल्ली में जो छत पर लगाई जाती है, वो उसकी छाती पर दे मारी। इसके बाद तरुण की आवाज बंद हो गई। इसी बीच किसी तरह परिवार जो है बाहर आया, उन्होंने छूट छुटाव कराया, उनके साथ भी मारपीट की गई, पुलिस को सूचना दी। और क्योंकि ये इलाका जो है काफी संकरा है और छोटी छोटी गलियां, वहां नेटवर्क कम तो शायद नहीं, जो है पुलिस कॉल नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये परिवार जो है उसको लेकर अस्पताल पहुंच गया। बाद में पुलिस भी पहुंची। पूरा मामला जो है पता चला जब ये अस्पताल लेकर गए तो अस्पताल में अगले दिन यानी कि 5 मार्च को इलाज के दौरान तरुण दम तोड़ देता है। पूरे परिवार पर एक ये समझिए कि पूरा कहर टूट पड़ता है। होली जैसे त्योहार के आसपास जब कोई जवान मौत किसी के घर में होती है, तरुण के घर में चीख पुकार मचती है, मातम मचता है
और ये मातम धीरे धीरे, इस मातम की आवाज जो है पूरी कॉलोनी, कॉलोनी के बाद आसपास के इलाके और दिल्ली में फैल जाती है। इस बीच एक ट्विटर हैंडल भी क्या नाम जो है चलाया जाता है, जिसको जस्टिस फॉर तरुण के नाम से चलाया गया, और धीरे धीरे ये पूरी घटना वायरल हो गई, जिसके बाद पूरे दिल्ली एनसीआर से आवाजें उठने लगी। यहां पर पुलिस का जो पूरा जो मामला है ये वाकई में ही जो है सवालिया निशान लगाता है, उसके कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है। लगातार उन पर ये जो पूरा मामला है सवाल उठा रहा है कि पुलिस ने स्थिति को भांपते हुए कार्रवाई नहीं की, ना ही वहां पर पुलिस डिप्लॉयड की। जैसे ही मामला फैला और ये वायरल हो गया, आग की तरह दिल्ली एनसीआर उस पूरे इलाके में फैला, उसके बाद लोगों का जो रोष जो है, लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा, और जो है उसके बाद लोगों ने वहां पर आगजनी की और तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस की आंखें खुली और पुलिस ने उसके बाद वहां पर जो है पुलिस भेजी। जब तक कुछ उग्र लोग कई गाड़ियां जला चुके थे, तोड़फोड़ मचा चुके थे। इतना ही नहीं, आरोपियों के घर में भी तोड़फोड़ की गई। लेकिन एक युवा, एक जवान व्यक्ति, एक परिवार का दीपक बुझ चुका था। पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने छानबीन शुरू की, जांच शुरू करी। लेकिन ये मौत की घटना जो है पूरे इलाके के साथ दिल्ली में फैल चुकी थी। अब यहां से आवाजें उठने लगी। अब जो है दो धड़े बन गए, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। होली पर एक कुछ पानी की कुछ बूंदों ने एक महिला की सोच को, मैं तो यही कहूंगा कि पानी की बूंदें गिरने से उस महिला की नापाक सोच ने पाक महीने में ना तो एक घर का चिराग बुझाया, वहीं अपने परिवार को भी बर्बाद कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने टोटल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नाबालिग भी है। आप सोचिए, जब भीड़ उस पर टूटी तो उस पर महिलाएं भी थी, नाबालिग भी थे और पुरुष तो थे ही थे। इस पूरे मामले में 3 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई है। सायरा के साथ 2 महिलाएं भी इसमें गिरफ्तार हुई है और 2 नाबालिग भी है। आप सोच सकते हैं इस पूरी पूरी भीड़ की मानसिकता क्या थी, इस पूरी भीड़ की मानसिकता क्या होगी। वहीं दूसरी ओर कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन पुलिस ने, यानी कि 8 मार्च को पुलिस ने, ये पूरा घटनाक्रम जो 5, 6, 7 तक पहुंचा और जब बवाल बढ़ा तो 8 मार्च को पुलिस ने आरोपी के घर का जो एक हिस्सा था उसको अवैध बताते हुए बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। ऐसी कार्रवाई पहले यूपी में हमें देखने को मिलती थी। उत्तर प्रदेश में इस तरह की कई कार्रवाई आपको देखी होगी, सुनी होगी। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आरोपी, हत्या के आरोपियों के घर बुलडोजर चला। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर कई लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, कुछ इसको ठीक तो कुछ गलत बता रहे हैं। यहां मैं कहूंगा, यहां सबसे बड़ी सोच और सबसे बड़ा जो सोचने लायक मुद्दा जो है वो दोनों ही समुदाय का है, हिंदू और मुस्लिम भी, दोनों को। क्योंकि वो भारत कहां गया जिस भारत में मुस्लिम जो है हिंदू के साथ होली खेलता था और हिंदू जो है मुस्लिम के साथ ईद मनाता था। साथियों, सबसे पहले मैं मुस्लिम समाज को कहूंगा कि कभी भी ऐसी घटना होती है तो गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। हमने देखा है कि कभी भी यदि इस तरह की घटना होती है तो मुस्लिम समाज के जो समझदार व्यक्ति है वो सामने नहीं आते हैं, जिसके बाद बवाल बड़ा हो जाता है। यदि दोनों पक्ष के समझदार लोग सामने आए और एक घटना को घटना की तरह लिया जाए तो बवाल भी कभी नहीं होगा और आपस का भाईचारा भी बना रहेगा। लेकिन हिंदू और मुस्लिम, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को कहूंगा, कभी भी ऐसी घटना होती है तो गलत को गलत कहना चाहिए, क्योंकि गलत ना कहने पर आप भी उस कृत्य, उस यानी कि उस कर्म, उस अपराध के कहीं ना कहीं भागी बन ही जाते हो। पूरी वीडियो कैसी लगी
मेरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी। मैं ऐसी वीडियो लगातार लेकर आता हूं। स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हिस्ट्री, क्राइम से जुड़ी खबरें आपको मैं बताता रहता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।